गुरुजी ने कहा तू आधा घंटा मर जा। नहीं, मैं काहे को मरूं? अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो गया, मेरी पोता पोती को कुछ हो गया, तुम मर तो सही। उसने कहा नहीं मरूं। सेठ जी से गुरुजी करे 5 मिनट आधे घंटे मर जा, बाकी का मुझे देखना है कि तेरा परिवार कितना मरता है, मुझे देखना ही है। और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी ने कहा जवाबदारी मेरी, तू तो मर। पानी पीते पीते सेठ जी लुढ़क गए। डॉक्टर को बुलाया, थोड़े से रुपए देकर गुरुजी ने कहा तुम यहीं बैठ जाओ और कह दो ये मर गया। डॉक्टर ने भी कह दिया मर गया। पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब रो, नई नई डिजाइन में रोई, खूब रोई। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रही हो सेठानी? सेठानी कहती है मेरा पति चले गया। गुरुजी ने कहा मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम खा लेना, तुम मर जाओगी, पति जिंदा हो जाएगा। पति जिंदा। पत्नी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो उम्र हो गई थी। पति जमीन पर पड़ा पड़ा सोचने लगा, भी परसों के दिन कह रही थी तुम कितने हैंडसम लगते, और अब कह रही है कि इनकी तो उम्र हो गई थी। पति उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे वहीं पर। थोड़ी देर बाद बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे पिताजी चले गए, ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। अब बाप पड़ा पड़ा मन में सोच रहा है इसको लेनदारी की पड़ गई, बाप पड़ा उसकी जरा सा दुख नहीं है। इतने में गुरुजी ने कहा ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप जिंदा हो जाएगा, पिता जिंदा हो जाएगा। बेटा बोला पिताजी कह रहे थे अब तुम्हें सारा काम संभाल। पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, तो अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? तो गुरुजी बोले ले बूटी तू खा ले। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के गले में हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारा ना कोई आगे ना कोई तुम्हारा पीछे, तुम नहीं खा लो। और सब मिलके बाद गुरुजी को बूटी खिला। अब गुरुजी ने उसको उठाया, उठ जा उठ जा। ये तू कहता था मैं गया तो सब चले जाएगा, लोगों को लगता है मैं कर रहा हूं। सास कहती है मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है आधा घंटा मर के तो देखो। तुम जिंदा हो तो भी और मर जाओगे तो भी। हमारे यहाँ की तो रीति बनी है, मरने के पहले और मरने के बाद का समय निकाल कर देखना। मरे भले तुम कहकर मरे कि मैं मर जाऊंगी उसके बाद में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, पर दुनिया के लोग जानते हैं कि मरने के 12वें दिन ही घर में घी का पीपा, तेल के पीपे, मावा, रबड़ी सब बनेगी और सब नुक्ती और सेव, रायता, चने की सब्जी और पूड़ी सब चकाचक खाएंगे और तेरा फोटो टंगकर उस पे कंडे पे धूप देकर अगरबत्ती लगाएंगे। कौन पूछे किसको? कौन पूछे? तेरा दिन याद करे क्यों रे नर शिव नाम क्यों नहीं जपे। कितने दिन याद करेंगे? केवल 13 दिन। फिर कौन याद कर रहा है? किसको याद करे? अपने हाथों से दान करते चलना, अपने हाथों से पुण्य करते चलना। जैसे ये लक्ष्मण भाऊ भले संसार सागर से गए हों, पर उन्होंने अपने हाथों से ऐसा पुण्य कर कर गए कि वो जिंदगी का एक आनंद दे गए। पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, चूकना मती किसी का भला करने में। दीपावली पर जो आतिशबाजी में सुख नहीं मिलता, दिवाली पर जो फटाके फोड़ने में सुख नहीं मिलता, होली पर जो रंग उड़ाने में सुख नहीं मिलता, गणेश जी को जो लड्डू खिलाने में सुख नहीं मिलता, वो सुख एक गरीब के चेहरे पर प्रसन्नता लाने से मिलता है। एक दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाने से मिलता है।
बन सके, कोई तुम्हारे पास में आए तो उसकी सहायता अवश्य करो, उसकी सहायता करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ी करो, करो। कोई कहे, हम ये नहीं कहेंगे कि चौराहे पर खड़े हुए लोग, भिक्षा मांगने वाले जो भिखारी हैं तुम उनको कुछ दो, ना ना, कई लोगों ने तो धंधा बना कर रखा है, उससे बचना है। ये भिखारियों का धंधा नहीं चलने देना इस भारत की भूमि पर, हमें उससे बचना है। करना क्या है? अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में, अपने कार्य क्षेत्र में उसको ढूंढो जिसको पढ़ने की बहुत तमन्ना है और उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है। उसको ढूंढो जिसके शरीर में दवाई रोग है पर दवाई का पैसा नहीं है। उसको ढूंढो जिसको बहुत उन्नति करना है पर कोई सीढ़ी लगाने वाला नहीं है। उसके लिए तुम थोड़ा करने का प्रयास करो, आपको उसका एक आनंद जो मिलेगा वो दीपावली पर बम फटाके फोड़ने जैसी खुशियां प्राप्त हो। वो आनंद की